नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली। हमारा जो कक्षा 11 में जो चैप्टर चल रहा था कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने कार्य के बारे में बताया, कार्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। साथ ही साथ हमने ऊर्जा के बारे में बताया, ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया, उसके व्यंजक हमने कराए। मैं आज आपको एक तो सामर्थ्य बताऊंगा और सामर्थ्य के साथ साथ फिर मैं बताऊंगा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, जो भी हमने सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पर हमारे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। देखिए, तो सामर्थ्य क्या होती है, चाहे वो मशीनरी की सामर्थ्य हो, चाहे किसी मनुष्य की सामर्थ्य हो। सामर्थ्य होती है कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। देखिए, इसको किस सूत्र से व्यक्त करते हैं, सामर्थ्य या शक्ति P। सामर्थ्य या इसको हम शक्ति भी बोलते हैं, P बराबर कार्य बटे समय। इसका सूत्र जो होगा वो होगा P बराबर W/T। मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड, या वाट। ये हमारी जो राशि है वो एक अदिश राशि है। इसका जो विमीय सूत्र होगा वो ये होगा, mL² T-2/T। तो ये हो गया mL² T-3। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब देखिए, जहां तक बार इसके मात्रक की बात करें, अन्य मात्रक होते हैं हमारे किलोवाट, ये बराबर होता है 10⁻³ वाट के। एक होता है मेगावाट, ये होता है 10⁻৯ वाट। इसके साथ साथ एक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। ये किसके बराबर होगी, ये होगी बराबर 740 वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम इसको बदलेंगे कि 740 वाट एक अश्व शक्ति जो होती है वो कितने जूल पर सेकंड के बराबर होगी, तो वो आप आसानी से यहां से निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर हमारे बहुत अल्प समय के लिए हमारा कार्य किया गया हो तो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा P बराबर dW/dt। ये जब हमारा स्थिति तब हो जब डेल्टा T बहुत 0 के बराबर हो, तो P बराबर डेल्टा W लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा W/डेल्टा T। उस समय क्या होगा, ये हो जाएगा P dt dW/dt। अब यहां से एक सूत्र और निकल के आता है। क्या सूत्र निकल के आता है, हमने ये सूत्र पढ़ रखा है, W बराबर होता है F × S। dW क्या होगा, F ds, और ये dW = F ds cos थीटा। अब देखिए, इसी रूप में अगर हम रखें तो P बराबर F, इसकी जगह हो जाएगा ds/dt। तो ये हो गया P बराबर F × V। कहने का मतलब है आरोपित बल और वेग
का जो अदिश गुणन होगा वो शक्ति के बराबर होगा, और P बराबर FV cos थीटा। ये एक नया सूत्र हमारे सामने निकल के आया। तो इस तरह से हमने ये सूत्र पढ़े। इन सूत्रों पर आधारित एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि 3 किलोवाट वाली शक्ति की मशीन द्वारा 15 मिनट तक कार्य किया जाता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो पहले जो हमारी राशि दी हुई है उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या चीजें दी हुई हैं? सबसे पहले इसमें दिया हुआ है शक्ति P 3 किलोवाट, ये हो गया 3 × 10⁻³ वाट, ये शक्ति दी हुई है इसकी। उसके बाद दिया हुआ है इसमें समय T बराबर 15 मिनट, इसको हम सेकंड में बदल लेंगे, तो ये 15 × 60 सेकंड। ठीक है। अब कार्य की हमें गणना करनी है, तो ये सूत्र W हमें निकालना पड़ेगा। तो P बराबर W/T और W बराबर P × T। तो सीधा सा रख देंगे 3 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 900 सेकेंड। तो ये यहां रख देंगे, तो ये हो गया 9×3 = 27 × 10⁻³ और 2.7 × 10⁻6 जूल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का है। इसमें ये कह रहा है कि 0.5 किलोवाट की एक मोटर है जिसके द्वारा पानी को कुछ ऊंचाई पर रखी हुई टंकी में भरा जा रहा है। ठीक है। पानी कितना भरा जा रहा है? 1000 लीटर, और टंकी की ऊंचाई कितनी है? 10। तो ये तो हो गया H 10 मीटर। 1000 लीटर पानी भरा जा रहा है और इसकी शक्ति दी हुई है 0.5 किलोवाट। जो मोटर है उसकी इतनी शक्ति दी हुई है। ठीक है। G का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये मान दिया गया है। कहने का मतलब है नीचे से पानी, यहां से यहां पे भरा जा रहा है इसमें। तो देखिए यहां से यहां तक जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? W बराबर mgh के, सीधा सा। तो यहां पे हमें निकालना है, और इसका 1000 लीटर पानी का जो द्रव्यमान होगा वो भी लगभग 1000 किलोग्राम होगा। ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें समय निकालना है, ΔT निकालना है या T निकालना है। तो देखिए सूत्र हम वही उपयोग करेंगे, P = m W/T और ये होगा mgh/T। तो T बराबर होगा mgh/P। तो m 1000 × G 10 × H 10 अपॉन P है 0.5 × किलोवाट। तो इसको उसमें बदल देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी वजह से एक 0 बढ़ गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 200 सेकेंड। 200 सेकेंड का मतलब हो गया 60 का भाग देंगे तो 3 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में पानी की टंकी भर जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था जिसको हमने आसानी से कर लिया। ठीक है। अब आता है एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 750 वाट का एक इंजन एक कार में 15 मीटर प्रति सेकंड का औसत वेग उत्पन्न करता है। इंजन द्वारा कार पर लगाया गया औसत बल ज्ञात करिए। ये देखिए, ये जो प्रश्न है, जो दूसरा सूत्र बताया था हमने, उस पर आधारित है। P बराबर F.V
इस सूत्र पर ये प्रश्न आधारित है। तो उसके लिए हम देखिए हमें क्या क्या निकालना है, लिखना होगा। याद हमें दिया गया है P बराबर 750 वाट, इस प्रश्न में दिया गया P बराबर 750 वाट दिया गया है। वेग दिया गया है V बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड वेग दिया गया है, उत्पन्न करता है औसत वेग। तो बल हमें निकालना है। थीटा तो हमारा यहाँ 0 होगा कि उसी दिशा में बल लग रहा है। तो P बराबर एफ वी cos थीटा, तो P बराबर एफ बी cos 0 और P बराबर एफ बी, ये हो गया। अब F बराबर क्या होगा, P अपॉन बी, ये मान दिया हुआ है, P दिया हुआ है 750 बटे 15। तो इसको हम जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50 जूल, सॉरी न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन बल लगाया होगा तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। इसी तरह से अब हम कुछ कार्य ऊर्जा से संबंधित भी प्रश्न कर लेते हैं जिसमें ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा हो। तो देखिए एक क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम का एक पिंड है जिसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करिए। हमें इसमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो इसमें पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है। तो हम दोनों स्थितियों में इसकी ऊर्जा निकालेंगे। m बराबर दिया है 2 किलोग्राम, u बराबर दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड, v दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना। तो K1 कितना होगा, हाफ एम बी एम यू स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 100 जूल। K2 कितना होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 20 बराबर 400 जूल। परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा के और K2 माइनस K1, तो ये हो गया 400 माइनस 100 बराबर 300 जूल। अब आती है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा के अपॉन K1 इंटू 100, तो ये हो गया 300 बटे 100 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल हो गया, अर्थात 300 प्रतिशत। तो इस तरह से ये बहुत सरल क्वेश्चन था जिसको आपने देखा। अब इसी टाइप से और भी क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से हम देख सकते हैं। एक गोली जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है और जो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ये शायद तो हमने क्वेश्चंस करा दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा के ऊपर भी कर लेते हैं। जो अभी जो गतिज ऊर्जा वाले क्वेश्चन तो ज्यादातर हो गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुनी कर दी जाए तो उसके संवेग कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है वो संवेग और गतिज ऊर्जा में जो हमने संबंध बताया है उस पर आधारित है। देखिए 16 गुनी कर दी जाए, मान लीजिए K1 इज इक्वल टू K, तो K2 इज इक्वल टू 16 K। ठीक है, P1 बराबर P, तो P2 बराबर कितना होगा, हमें ये पता है, हमने पीछे पढ़ रखा है K बराबर 1/2 P स्क्वायर अपॉन M, अर्थात K समानुपाती P स्क्वायर और K1 अपॉन K2 P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया K अपॉन 16K बराबर P अपॉन P2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वर्गमूल 1/4 P अपॉन P2 और P2 बराबर 4P, अर्थात उसका जो संवेग होगा वो 4 गुना हो जाएगा। संवेग, नया संवेग 4 गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा।
4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी पिंड का संवेग 10% बढ़ जाने पर उसकी गति ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ये भी अच्छा सवाल है। संवेग है वो 10% बढ़ जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इसको, इस तरह से करेंगे। हमने मान लिया प्रारंभिक संवेग P 1 बराबर P, अंतिम संवेग P2 बराबर P प्लस P का 10%, P का 10%। तो देखिए ये कितना होगा, ये होगा P प्लस P इंटू 10/100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये P प्लस P/10 या 11P/10 ये हो गया। अब मान लिया हमने प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के मान ली के 1 बराबर K2 हमें निकालना है, K2। तो देखिए ये हमें पता है K समानुपाती P², तो K1/K2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर। तो K1 K है, K2 हमें निकालना है, P1 P है और ये है 11P/10 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो K/K2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/11 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया K2 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121/100 और K2 बराबर 1.21 K। अब देखिए प्रतिशत के लिए हम परिवर्तन निकालना है, ये होगा K2 माइनस K1, तो 1.2K माइनस 1.21 K माइनस K, तो ये आ गया 0.21 K। अब प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी बराबर 0.2K, इसी सूत्र से तो निकालेंगे, डेल्टा K/K 1 इंटू 100। तो ये देखिए डेल्टा K कितना निकल के आया, 0.21 K/K इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बराबर 21%। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा हटके था, इन सब से हटके था। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये क्वेश्चंस कराए। ये क्वेश्चन सभी थे वो हमारे ऊर्जा से संबंधित थे। कुछ क्वेश्चंस अभी हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय पे कराने हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे टक्कर जो होगी, कोलिजन होगा, उससे संबंधित भी चीज बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इनको क्वेश्चंस को करिए, मैंने कुछ आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दे दिए जिनको आप लगातार करते रहिए और आपको फिजिक्स अच्छी तरह से समझ में आती रही है। धन्यवाद।